हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। मेरा नाम है भारत और आज की जो वीडियो रहने वाली है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके आने वाले एग्जाम एसआई फाइनेंस के लिए, आज हम लेके आए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 फॉर एसआई फाइनेंस एग्जाम। आज हम कवर करेंगे जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स का पूरा पोर्शन जितना भी है, जितने भी सारे उसके टॉपिक थे उस सभी पे एमसीक्यूज आपको मिलेंगे और मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन, ताकि आपको एग्जाम्स में ये बहुत ही हेल्पफुल होगी। क्योंकि अगर एक टॉपिक एक जगह से क्वेश्चन नहीं बनेगा तो शायद नीचे एक्सप्लेनेशन से वो क्वेश्चन बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इसमें आपको एक्सप्लेनेशन और शॉर्ट नोट्स भी देखने को मिलेंगे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो बिल्कुल भी स्किप मत करना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू रीच द नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल पर पहुंचने वाली सबसे पहली महिला का नाम क्या है। हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू रीच द नॉर्थ पोल। वास्को डी गामा, जॉन क्रूज, अलेक्जेंडर, मिस एन बैनक्रॉफ्ट। इन सब में से सही आंसर क्या रहेगा। इसका राइट आंसर रहेगा डी, मिस एन बैनक्रॉफ्ट। अगर आपने आंसर दिया है मिस एन बैनक्रॉफ्ट वाज द फर्स्ट वुमेन टू रीच द नॉर्थ पोल, तो डी इसका राइट आंसर रहने वाला है। और जो इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट इन द वर्ल्ड, तो ये भी पढ़ लेते हैं क्योंकि एग्जाम्स में पूछा तो जरूर जाएगा। फर्स्ट पर्सन टू रीच माउंट एवरेस्ट सिरपा टेंजिंग एंड एडमंड हिलारी। फर्स्ट पर्सन टू रीच द नॉर्थ पोल रॉबर्ट पियरी। द फर्स्ट पर्सन टू रीच साउथ पोल अमरसन। द फर्स्ट कंट्री टू प्रिंट बुक चाइना। फर्स्ट प्रेसिडेंट जॉर्ज यूएसए के थे जॉर्ज वाशिंगटन। द फर्स्ट गवर्नर जनरल यूएन के थे ट्रिग्वे लाई। और फर्स्ट कंट्री टू होस्ट द मॉडर्न ओलंपिक ये थी ग्रीस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है दी बंगाली न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय विच अमंग द फॉलोइंग एक्टिविस्ट इन 1879। 1889 में बंगाली जो न्यूज़पेपर है जिसका नाम था दी बंगाली, ये किसने शुरू किया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस या नव गोपाल मित्रा या राज नारायण बसु। इसमें से सही आंसर क्या रहेगा। इसका सही आंसर रहेगा ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बंगाली न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ए इसका राइट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन पे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 शायद बीच में से कट हो चुका है, तो लास्ट में एक क्वेश्चन आपको अगर एक्स्ट्रा करवा दिया जाएगा। तो हु इज कॉल्ड द फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया। इंडिया की सबसे पहली फीमेल टीचर सरोजिनी नायडू, सावित्रीबाई फुले, रानी लक्ष्मीबाई या इनमें से कोई भी नहीं। किसको कहा जाता था पहली फीमेल टीचर इंडिया की। तो राइट आंसर रहेगा बी, सावित्रीबाई फुले। अगर आपका आंसर है तो बी सही आंसर रहेगा। इन 1848 में सावित्रीबाई फुले ने स्टार्ट किया था टीचिंग करियर और पहली टीचर बनी थी इंडिया की फीमेल टीचर। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी भूमेश चंद्र बनर्जी। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया सुकुमार सेन। फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक। फर्स्ट चीफ जस्टिस एच.जी. कानिया। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा जी.वी. मालवंकर। फर्स्ट होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल ऑफ इंडिया पिनाकी चंद्र घोष। ये इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार पढ़ लेना। हु वाज, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे। हु आर द पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस। तो राइट आंसर इसका है डी, चितरंजन दास। अगर आपका आंसर है तो बिल्कुल सही। पॉलिटिकल गुरु जो सुभाष चंद्र बोस जी के थे वो थे चितरंजन दास। डी इसका राइट आंसर रहने वाला है। अब सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट, बॉर्न ऑन 23 जनवरी 1897। बर्थ एनिवर्सरी इनकी मनाई जाती है पराक्रम दिवस 23 जनवरी को। सुभाष चंद्र बोस को पॉपुलरली कहा जाता है नेताजी। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज रिटन बाय लोकमान्य तिलक ड्यूरिंग नेशनल मूवमेंट। तो कौन सी ऐसी न्यूज़पेपर थी जो लोकमान्य तिलक के द्वारा लिखी गई थी इंडियन नेशनल मूवमेंट के द्वारा। युगंतार, बंगाली केसरी या अमृत बाजार पत्रिका। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी, केसरी। केसरी जो थी लोकमान्य तिलक के द्वारा लिखी गई थी इंडियन नेशनल मूवमेंट के टाइम पे। तो ये इसके बारे में पढ़ेंगे। ही लॉन्च 2 न्यूज़पेपर। केसरी उन्होंने मराठा में की थी और मराठा इंग्लिश में। उन्होंने होम रूल लीग शुरू की थी 1916 में। गीता रहस्य उन्होंने लिखी थी और उन्होंने कहा था स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनके बारे में। चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा गया है। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑथर दी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। किसने लिखी है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर या दादाभाई नारोजी।
इसका राइट आंसर है डी, दादा भाई नौरोजी। पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है जो ऑथर की गई है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो डी इसका राइट आंसर रहेगा। उन्होंने लिखी थी बुक पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये भी पूछा जा सकता है। पहले इंडियन थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का हिस्सा बने थे और कांग्रेस प्रेसिडेंट ये तीन बार रहे थे, 1886, 1893 और 1906 में। ये 3 बार वो रहे थे प्रेसिडेंट ऑफ INC। क्वेश्चन नंबर 7, विच वाज द फर्स्ट वर्नाकुलर पेपर इन इंडिया? पहला वर्नाकुलर पेपर इंडिया का कौन सा है? विच वाज द फर्स्ट वर्नाकुलर पेपर इन इंडिया, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका अगर आपने आंसर दिया है बी, समाचार दर्पण, तो बिल्कुल सही। फर्स्ट वर्नाकुलर जो पेपर था इंडिया का वो था बी, समाचार दर्पण। बी इसका राइट आंसर रहेगा। समाचार दर्पण पहला बंगाली लैंग्वेज में था। ये पब्लिश किया गया सरमपोर मिशन प्रेस में मई 3 1818 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट जो है ये भी पढ़ लेते हैं। फर्स्ट न्यूज़पेपर इंडिया का 29 जनवरी 1780 बंगाल गैजेट या हिक्की गैजेट किया था जेम्स अगस्त हिक्की ने। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर है उदंत मार्तंड बाय पंडित जुगल किशोर शुक्ला। और फर्स्ट एडिशन टाइम्स ऑफ इंडिया 1869 में टाइम्स ऑफ इंडिया रॉबर्ट नाइट के द्वारा किया गया था ये। क्वेश्चन नंबर 8, ओल्डेस्ट इंग्लिश डेली इन इंडिया। सबसे पुरानी इंग्लिश डेली जो इंडिया में थी वो कौन सी न्यूज़पेपर थी? इसका राइट आंसर है सी, दी टाइम्स ऑफ इंडिया इज द ओल्डेस्ट इंग्लिश डेली इन इंडिया। तो इसका राइट आंसर है सी। तो ये कब हुई थी? नवंबर 3 1838 को। अमृत बाजार पत्रिका 1868 में हुई थी। केसरी हुई थी 4 जनवरी 1881। बाल गंगाधर तिलक महारत्ता, ये भी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। नेशनल हिनाल्ड जो थी ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के ने की थी। संवाद कनुमुड़ी राजा राम मोहन राय। मिरात उल अखबार ये राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। बॉम्बे समाचार फरदानजी मुर्जबान के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी, इनको एक बार अच्छे से पढ़ लेना जरूर। हिंदू जो थी ये की थी जी सुब्रमण्यम अय्यर ने। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। वेयर इज कुंभलगढ़ फोर्ट लोकेटेड? कुंभलगढ़ जो फोर्ट है किला ये कौन सी स्टेट में है? इसका आंसर अगर आपने दिया है ए, राजस्थान, तो बिल्कुल सही। कुंभलगढ़ फोर्ट इज सिचुएटेड इन राजस्थान। ए इसका राइट आंसर रहेगा बिल्कुल। मेजर जो फोर्ट्स हैं ये भी पढ़ लेते हैं। सिटी पैलेस जयपुर में है। मेहरनगढ़ जो जोधपुर में है। रेड फोर्ट दिल्ली में है। ग्वालियर मध्य प्रदेश। गोलकोंडा आंध्र प्रदेश। जैसलमेर राजस्थान। कांगड़ा फोर्ट हिमाचल प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना एक बार। और जूनागढ़ जो है राजस्थान में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। इन विच इंडियन स्टेट इज फ्लेमिंगो? फेस्टिवल से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा, कल्चर में फेस्टिवल से जरूर मिलेगा क्वेश्चन। तो इंडियन स्टेट में फ्लेमिंगो फेस्टिवल कौन सी इंडियन स्टेट में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर अगर आप दे पा रहे हो डी, आंध्र प्रदेश, तो बिल्कुल सही। फ्लेमिंगो फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन आंध्र प्रदेश। इंपॉर्टेंट जो है वो भी पढ़ लेते हैं। गुजरात में मोदेरा डांस फेस्टिवल। हरियाणा में बैसाखी फेस्टिवल। असम में मजूली फेस्टिवल। बिहार में बिहुला छठ पूजा। केरला में ओनम। तमिलनाडु में पोंगल। ये इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार जरूर पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 11, डाइट इज द नेम ऑफ? डाइट किसकी पार्लियामेंट का नेम है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान या US? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है सी, जापान की पार्लियामेंट का जो नेम है उसको कहा जाता है डाइट। तो कंट्री जो पार्लियामेंट का नेम है ये भी पढ़ लेते हैं अलग अलग। अफगानिस्तान में कहा जाता है नेशनल असेंबली। ऑस्ट्रेलिया में पार्लियामेंट। बांग्लादेश में जातीय संसद। भूटान में टोस्टू। म्यांमार में असेंबली ऑफ यूनियन। चाइना में नेशनल पीपल कांग्रेस। इंडिया में संसद। इंडोनेशिया में पीपल कंसुलेटिव असेंबली। और ईरान में मजलिस। क्वेश्चन नंबर 12 पे है। इन विच कंट्री द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक लोकेटेड? कौन सी कंट्री में हेडक्वार्टर एशियन डेवलपमेंट बैंक का लोकेटेड है? कौन सी कंट्री में? तो इसका राइट आंसर अगर आपने दिया है डी, फिलीपींस, तो बिल्कुल सही। फिलीपींस में है हेडक्वार्टर एशियन डेवलपमेंट बैंक का। व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ नासा? नासा जो है इसकी एक्सपेंशन, इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एजेंसी ऑफ स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेविगेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एजेंसी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द कंट्री बिलो इज नॉट दी हो मेंबर इन सार्क। जो सार्क है इसमें कौन सी कंट्री है जो मेंबर नहीं है? इंडिया, पाकिस्तान, आल, ब्राज़ील या आल? जो सभी की सभी नहीं है, इंडिया है नहीं है, या पाकिस्तान या ब्राज़ील। सही आंसर क्या रहेगा इसका? इसका राइट आंसर रहेगा सी, ब्राज़ील इज नॉट द मेंबर ऑफ सार्क। तो सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, फाउंडेड हुई थी 1985 में, और ये डेडिकेटेड थी इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, एम्फाइजिंग कलेक्टिव सेल्फ रेलियंस। तो इसके 7 फाउंडिंग मेंबर्स जो थे वो थे बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। उसके बाद अफगानिस्तान ने भी इसको ज्वाइन किया था 2007 में। तो ये इंपॉर्टेंट थे, इनके बारे में पढ़ लेना। दी 3 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसमें 3 पिलर्स हैं, वो कौन कौन से हैं? इसका राइट आंसर है बी, सोशल, इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिक। बी इसका राइट आंसर रहेगा। कंसेप्ट जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट था ये आया था 1987 में। तो ये कंसेप्ट जो था ये किसने किया था? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ डज इबोला स्प्रेड फ्रॉम ह्यूमंस टू ह्यूमन। क्वेश्चन नंबर 16 है, जो इबोला वायरस है ये ह्यूमन से ह्यूमन में किस तरह से फैलता है? ए, बी, सी या डी? राइट आंसर क्या रहेगा इसका? ए में है स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कंटैक्ट ब्लड एंड बॉडली फ्लूइड। ये फैलता है डायरेक्ट खून अगर संक्रमित का खून एक दूसरे के साथ जाएगा तो फिर उस तरह से, जब बॉडली फ्लूइड्स की मदद से, इनहेलिंग इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट से, या कंटामिनेटेड वाटर से, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए इसका राइट आंसर रहेगा। कम्युनिकेबल डिसीज होती है जो ट्रांसमिट की जाए बॉडी से, या बॉडी फ्लूइड से, या एयरबॉर्न वायरस से, या इंसेक्ट बाइट से, ठीक है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, टीबी जो होती है मेनली इफेक्ट करती है लंग्स को। तो बाकी इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। विच स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद म्यांमार। जो म्यांमार है उसके साथ कौन सी स्टेट है जो बाउंड्री शेयर नहीं करती? तो इसका राइट आंसर है डी, सिक्किम इज द राइट आंसर। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिजीनियस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय IIT मद्रास। तो ये एक करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया कि कौन सा एक नेम है इंडिजीनियस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो IIT मद्रास ने किया है? इसका राइट आंसर है बी, बार OS। बी इसका राइट आंसर रहेगा। बिगेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कौन सा है? इसका राइट आंसर रहेगा डी, दी 3 जॉर्ज डैम इज द राइट आंसर। 3 जॉर्ज डैम इज द बिगेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इन द वर्ल्ड। इंडिया के टॉप जो हैं वो हैं, सबसे बड़ा है तेहरी, उसके बाद कोयना, उसके बाद श्री सलम, उसके बाद नथपा, उसके बाद सरदार सरोवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, और बाखरा नंगल। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है वे कौन सी जगह पे लोकेटेड है? चेन्नई, तारापुर, मुंबई या हैदराबाद? इसका राइट आंसर है सी, मुंबई। मुंबई इसका राइट आंसर रहने वाला है। वो बाबा ये है एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इस्टेब्लिश हुआ था 1954 में। इसके हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसको कहा जाता है एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट पहले कहा जाता था। इंदिरा गांधी जो सेंटर है ये है कलपक्कम तमिलनाडु में। एटॉमिक मिनरल AMD जो है हैदराबाद में है। और उसके बाद वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर जो है ये लोकेटेड है कोलकाता में। तो हमारा आज का जो सेशन था ये खत्म हुआ था। टॉप 20 MCQs, एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट था, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा, ये खत्म हुआ। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए वो भी बता देना, उस पर वीडियो आपको मिल जाएगी। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, बहुत ही मेहनत लगती है। और प्लीज़ एक बार क्या करना, एक बार इसका PDF पढ़ लेना, वो भी आपको बहुत ही मदद करेगा। तो चलते हैं, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।